हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है जितेंद्र नारायण राय और आपका स्वागत है इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, अगर आप हमारे लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलता होगा कि कितनी ही मैजिकली हमारे लेवल्स को मार्केट फॉलो करता है। जो भी रिट्रेसमेंट, रिवर्सल या फिर एक ब्रेकआउट आना होता है वो हमारे लेवल्स पे ही एग्जैक्टली आता है, जो कि हमने पिछले दिन ही प्रेडिक्ट करके आपको वो लेवल्स दे देते हैं। तो गाइस चलिए, कल के लिए हम कुछ लेवल्स को देख लेते हैं। आज देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस इस निफ्टी के, और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एक ये जोन है गाइस जिसका ब्रेकडाउन अभी तक नहीं आया। यहाँ पे मार्केट एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा है। इस 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है गाइस। ये 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये गाइस, ये कोई ईएमए नहीं है। ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होता है गाइस, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये समझिए ये लक्ष्मण रेखा है एक तरीके की, कि ये क्रॉस अगर हो गया तो समझिए बहुत ही अच्छा फॉल मिलता है हमें। या फिर यहाँ पे सपोर्ट तो अगर जिसने भी मार्केट में ले लिया, अगर वो हैमर टाइप कैंडल अगर इस इंडिकेटर पे बन गया गाइस, तो हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल के आते हैं। तो चलिए, वो सब कुछ निफ्टी ने फॉलो करा है गाइस। एक सपोर्ट जोन के साथ साथ एक 50 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो गया। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं गाइस, लेकिन अगर मार्केट में निफ्टी इस जोन को तोड़ता है तो समझिए एक बहुत ही बड़ा फॉल आने वाला है गाइस। एक बहुत ही बड़ा मार्केट में फॉल आएगा। अगर निफ्टी ऊपर की साइड निकलता है, जो कि अपने लेवल को ये 19,000 अगर 465 के लेवल को तोड़ता है गाइस, तो हमें एक ऊपर की ओर एक मूव हमें मिल सकती है। अगर नीचे का लेवल, नीचे के लिए हमारे पास ये जोन इंपॉर्टेंट है गाइस। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 दिनों से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर मार्केट में एक ब्रेकडाउन आता है जो कि क्लोज करता है इस लेवल के नीचे, तो समझिए एक बहुत ही अच्छा फॉल आने वाला है। लेकिन क्लोज होना चाहिए इस जोन के नीचे, एक क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे आनी चाहिए, तभी हम यहाँ पे नीचे का ट्रेड जो बेयरिश ट्रेड है उसमें हम एंटर कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडर्स अपना पोजीशन बना सकते हैं अगर एक क्लोजिंग हमें मिल जाती है इस जोन के नीचे। तो ये तो रहेगा इस डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन अभी जो मार्केट रेंज में चल रहा है, तो जो भी लेवल्स हैं, जो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो इसमें जो मूवमेंट्स हो रही है गाइस, वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो रही है। तो इसके लिए हमें जो छोटे टाइम फ्रेम है उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल्स मिलते हैं। हमें पुट और कॉल दोनों साइड के हम ट्रेड कर सकते हैं अगर हम लेवल्स को सिर्फ फॉलो करें। तो ये देखिए हमारे पास ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जिनको आप भी अपने चार्ट पे बना लीजिएगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत दिनों से आप हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा इसकी ये लेवल्स कैसे मैजिकली फॉलो होते हैं। एकदम एग्जैक्टली यहीं से जो कुछ भी होना रहता है मार्केट में, कोई भी बड़ी मूव आनी होती है तो वो यहीं से आती है। लेकिन उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है गाइस, कि अगर मार्केट में अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर हमें दिखता है, या फिर कोई एक इंगल्फिंग रेड कैंडल दिखता है, तो फिर हम बियरिश का ट्रेड लेते हैं। और नहीं तो यहाँ अगर बुलिश ट्रेड हमें चाहिए तो यहाँ पे हमें हैमर कैंडल जरूर चाहिए होगा, जो कि ऊपर से कुछ फॉल के बाद बन रहा हो, या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल जो कि ग्रीन इन कलर हो, तो हमें बुलिश ट्रेड यहाँ पे इन लेवल्स पे लेना होता है। तो आशा है कि ये बातें मैं रोज इन बातों को रिपीट करता हूं। इससे बढ़िया स्ट्रेटेजी गाइस कोई नहीं होगी जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रॉफिटेबल बना सके। आप किसी भी इंडिकेटर वगैरह सब कुछ भूल जाएंगे अगर सिर्फ इन लेवल्स को आप फॉलो करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। बहुत ही आसान है गाइस, बहुत ही आसानी के साथ आप ट्रेड करेंगे। और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिक्स मैं और बताऊंगा जिससे आप इन लेवल्स को बहुत ही स्ट्रांग कर पाएंगे। और किस लेवल्स में मैंने तो यहां तक आपको बताया है गाइस कि किस साइड को कितने, कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए, कब कितने लॉट्स लेने चाहिए। तो ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। जितने दिनों तक लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ये बहुत सी चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हमारे पास ये हैं, लेकिन कैसे कैसे मूवमेंट होगी ये मैंने आपको बता दिया। हमें गाइस पहले से न्यूट्रल बन के रहना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कभी भी बीटीएसटी के लिए कभी भी किसी को एडवाइस नहीं देता हूं गाइस। कभी भी इंडेक्स में आप बीटीएसटी तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करिए। क्यों ऐसे ट्रेड्स लेना जिनके कारण हमें रात को नींद ही ना आए। आराम से दिन के 6 घंटे आप ट्रेड करिए। 6 घंटे बहुत होते हैं गाइस, अगर आप इतना भी ट्रेड कर रहे हैं बहुत है आपके लिए। तो 6 घंटे ट्रेड करिए, बाकी टाइम आप आराम करिए, मौज करिए। तो चलिए गाइस, आपको शायद चीजें समझ में आ गई होंगी। लेवल्स मैंने बता दिए हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, मार्केट में गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है गाइस, तो वहां पे जो फर्स्ट हाफ का मूवमेंट होता है, तो जो फर्स्ट हाफ का टाइम होता है गाइस, ये बड़े गैप अप या गैप डाउन के बाद यहाँ पे बहुत ही हाई वॉलिटिलिटी के कारण और हाई लिक्विडिटी के कारण बहुत ही पैनिक मूव्स पहले ही 5-10 मिनट में आ जाते हैं, और बहुत ही चांसेस हैं कि आपको फेक ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स मिले। तो कभी भी फर्स्ट हाफ में आपको ट्रेड थोड़े उतने नहीं लेने चाहिए। अगर आप उसको अवॉइड कर सके तो आप अवॉइड करिए, फर्स्ट हाफ में ट्रेड मत लीजिए। जब भी कोई एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिलता है तो उस टाइम जो डायरेक्शन है वो प्रिडिक्टेड नहीं हो सकती है गाइस, बहुत ही ट्रैपिंग होती है। तो फर्स्ट हाफ में सेफ ट्रेडर्स हमेशा
मार्केट से थोड़ी दूरी बना के रखे और एक टाइम और आप थोड़ा सा आप अपने लॉट साइज को कम करिए जब मार्केट में खुलते के साथ ही 5 मिनट या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो पहला कैंडल है गाइस वो काफी बड़ा बन जाए। अगर काफी बड़ा बन जाए जो प्रीवियस के ये 20-25 जो ये कैंडल दिख रहे हैं इनसे लगभग डबल साइज का बन जाए गाइस, तो समझिए कि ये बहुत बड़ा कैंडल है। और ये अगर बड़ा कैंडल बन जाए चाहे वो फ्लैट ओपनिंग के बाद ही क्यों ना बने, उस टाइम आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए फर्स्ट हाफ में, क्योंकि मार्केट उस दिन सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट करेगा। अगर ब्रेकआउट भी आएगा गाइस छोटा सा, जो कि 15 मिनट के जो फर्स्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम की ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का लोग जो ट्रेड करते हैं वो उस दिन स्टॉप लॉस तो खाएंगे ही खाएंगे, चाहे तो आप जाके इस चीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो उस दिन आप कंसोलिडेशन का कोई मतलब नहीं बनता गाइस, उस दिन ट्रेड मत करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं गाइस जिनको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसे ग्रैब करिए और जब अपॉर्चुनिटी ना बने तो जबरदस्ती ट्रेड मत करिए। आप एक ट्रेडर हैं, एक सटोरी नहीं। ठीक है गाइस, तो चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो आइए देख लेते हैं। तो गाइस बैंक निफ्टी में तो बहुत ही छोटा कैंडल बन रहा है, कोई भी यहाँ पे मार्केट एकदम न्यूट्रल है गाइस, और ऊपर से इसने एक डोजी कैंडल बना रखा है, प्योर डोजी है गाइस, एकदम परफेक्ट डोजी इसे कह सकते हैं इसने बना दिया है। तो इसका हाई और लो बहुत ही अभी चल के इंपॉर्टेंट हो गया है गाइस। जैसे ही ये 44,080 का जो लेवल है अगर इस साइड को क्रॉस करता है गाइस तो हमें एक अपवर्ड मूव मिल सकता है, एक ठीक ठाक अपवर्ड मूव हमें मिल जाएगा। लेकिन गाइस अगर वहीं अगर ये 43,720 का जो लेवल है, 43,720 का जो लेवल है, इसको अगर ये डाउन साइड की ओर तोड़ता है गाइस तो हमें एक नीचे का भी मूव मिल सकता है। लेकिन जहां तक गाइस इसके कंपोनेंट्स की बात है तो वो अभी काफी वीक से लग रहे हैं। आइए फिर भी देख लेते हैं थोड़ा डीप, शायद आपको एनालिसिस मैं करके दे देता हूं कि कौन सा बैंक किस साइड की ओर डायरेक्शन बना रहा है। तो गाइस जैसा कि एग्जैक्टली हमने कल बताया था आपको कि एसबीआई ऊपर निकलेगा, जो कि एग्जैक्टली वैसा ही कुछ ऊपर हुआ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ये जो रेजिस्टेंस है गाइस, यहाँ एक थोड़ा छोटा सा रेजिस्टेंस ले सकता है। एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूव तो हमें कल मिलने की चांस उतनी नहीं है। तो और नीचे की जो मूव मिलेगी नहीं गाइस कोई बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बनके और एक अच्छा कैंडल से ऊपर की ओर जा रहा है। तो एसबीआई जो बुलिश है, लेकिन अभी ये है स्लाइटली बुलिश है गाइस। वही बात रही एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी में देखिए एकदम ही दम नहीं है गाइस, इसने एक इनसाइड कैंडल बना दिया है। अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है, लेकिन नीचे की ओर हमें कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसे तोड़ना अभी कल के लिए तो बहुत ही मुश्किल है एचडीएफसी के लिए। वही बात रही आईसीआईसीआई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए गाइस मैंने कल बताया था आपको कि ये स्ट्रेटजी ये स्ट्रेटजी नहीं कह सकते उसे, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था कि अगर 2 दिन के कोई कैंडल है जिसके लो जो है वो सेम है, या फिर अगर हाई है तो वो सेम है, जिन्हें ट्विजर टॉप या ट्विजर बॉटम कहते हैं, अगर वो बन रहा है गाइस, और वहीं पे एक जो करंट डे का कैंडल है वहीं से अगर सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब कि वहां पे शो कर रहा है कि बहुत ही बड़े बायर्स बैठे हुए हैं, तो बहुत ही वो क्रूशियल लेवल हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है गाइस। अगर आईसीआईसीआई बैंक में अगर इस 946 के लेवल को क्रॉस करता है गाइस तो एक अच्छा फॉल हमें यहां से देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब यह है गाइस कि 2 बैंक जो थे हमारे पास एसबीआई और एचडीएफसी, वो स्लाइटली बुलिश उन्हें कह सकते हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में हमें एक अच्छा मूव तब मिलेगा जब ये नीचे की ओर होगा। कोई बड़ा मूव हमें आता हुआ नहीं दिख सकता है गाइस। कोटक बैंक भी कुछ वैसा ही है। तो कल वैसे भी कल फ्राइडे है गाइस, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं कल फ्राइडे के दिन थोड़े ऑफ छुट्टी पे होते हैं, वो सिर्फ 4 डेज इन अ वीक ट्रेड करते हैं। तो कल कोई बड़ा मूव आते हुए मुझे नहीं दिख रहा है गाइस। कल रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकती है, लेकिन उस रेंज में भी आप कुछ छोटे छोटे अच्छे स्कैल्प्स कर सकते हैं अगर आप हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे जो मैं लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आइए ये देखिए, यहां कोटक बैंक को आप देखिए गाइस, एग्जैक्टली मैंने जैसा कल कहा था गाइस कि यहां पे गाइस जो मैं कंपोनेंट्स को आपको एनालिसिस करता हूं गाइस, उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग कितनी सुंदर एनालिसिस निकलती है। ना कोई ओवर इंटरेस्ट, ना कुछ, ना ऑप्शन चेन, कुछ भी हमें देखने की जरूरत नहीं है गाइस। हमारे पास है मेन चाबी जब है तो फिर दूसरे घरों में क्यों घूमना, फिर हमें ताला तोड़ने वाला या ऐसा कुछ क्यों ढूंढना जब हमारे पास मेन चाबी है। जो कंपोनेंट्स है उसे ट्रैक करते हैं ना गाइस, हमें इधर उधर घूमने की क्या जरूरत है दुनिया भर के इंडिकेटर लगाने की। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने बताया था गाइस कि ये जो गैप है, ये तब से फॉल मैं बता रहा हूं कि ये कोटक बैंक में एक अच्छा फॉल मिलेगा, और वो फॉल आते जा रहा है। देखिए कितना अच्छा सपोर्ट ले रखा है इसने, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट के बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकडाउन, और यहाँ पे एक गैप, इस गैप को तो गाइस भरना था, जो कि अब ये आकर भर चुका है। यहाँ पे एक थोड़ा सा कल छोटा कैंडल हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक रेस्टिंग कैंडल हो, एक इतने बड़े मूव के बाद एक रेस्टिंग कैंडल हमें मिल सकता है देखने को। तो ओवरऑल मैं तो कह ही रहा हूँ गाइस कि कल एक बहुत ही बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर बड़ा मूव मिलेगा तो वो नीचे की साइड होगा, क्योंकि नीचे का जो सपोर्ट जोन है वो चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, नीचे का क्रूशियल सपोर्ट अभी ले रखा है। अगर नीचे का कोई लेवल तोड़ता है, जैसा मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बताऊंगा, जो सबसे नीचे का लेवल होगा, अगर वो लेवल टूटता है कंसोलिडेशन के बाद तो एक फॉल हमें मिल सकता है। लेकिन
जहां तक 90% ऑफ द चांसेस है कि कल मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। मैं रोज बताता हूं कि मार्केट क्या बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा, मैं बातों को रिपीट करते रहता हूं ताकि आपके दिमाग में वो बातें फिट हो जाए, लेकिन फिर भी हमें न्यूट्रल बन के रहना होता है। ये बुलिश या बेरिश कहने का क्या मतलब है गाइस, मैं बार बार आपको बताता हूं कि बुलिश और बेरिश कहने का मतलब ये है मेरा कि जब अगर हमें कोई, अगर मान लीजिए मार्केट में कल मैं बताऊं कि बेरिश ट्रेड होने के ज्यादा चांसेस है, तो बेरिश की साइड हम एक अच्छे नंबर ऑफ लॉट्स में, जो रेगुलर हम ट्रेड करते हैं उन नंबर ऑफ लॉट्स में ट्रेड कर सकते हैं जो जनरल लॉट साइज है। लेकिन अगर हमें अपोजिट ट्रेड मिलता है, अगर हमें बुलिश ट्रेड मिलता है और हमारा व्यू जो है वो बेरिश का था और हमें बुलिश ट्रेड, उसे छोड़ेंगे नहीं, करेंगे, लेकिन उसका लॉट, जो नंबर ऑफ लॉट्स हैं उनको जस्ट हाफ कर देंगे। ऐसे होते हैं रिस्क मैनेज। तो गाइस वही बात रही एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक में भी कल बोला था मैंने गाइस कि कोई बड़ा मूव आते हुए नहीं दिख सकता है, क्योंकि एक यहाँ पे बहुत ही छोटा सा कैंडल, छोटा सा मूव हुआ है, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आज छोटे से एक जोन में फंसा रह गया। अब जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है गाइस, तो हमें एक मूव देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो ओवरऑल जो बड़ा मूव आ सकता है गाइस वो नीचे की साइड आ सकता है, लेकिन ऊपर की साइड कोई बड़ा मूव हमें आता हुआ नहीं दिख सकता है। मार्केट अभी जो है वो फुल न्यूट्रल कंडीशन है गाइस, कोई ना ऊपर ना नीचे, एकदम न्यूट्रल कंडीशन है गाइस। देखिए उन लेवल्स को कैसे एग्जैक्टली फॉलो करता है। देखिए मैंने ये कुछ बता भी रखा है, अगर आप हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो आके जुड़ जाइए और उसका फायदा उठाइए। कितने अच्छे अच्छे ट्रेड्स में उसमें शेयर करते रहता हूं। तो देखिए कितने अच्छे से आपने यहाँ पे ट्रेड अगर किसी ने किया हो, जैसा हमने एग्जैक्टली कल प्रेडिक्ट करा था, जैसा एनालाइज किया था, वैसा ही कुछ हमें मार्केट में देखने को मिला। और अब इन जोन्स को फिर से गाइस थोड़ा मैंने अपडेट कर दिया है, तो इन जोन्स को अब थोड़ा सा और आप इस जोन को थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं और इसको आप फॉलो करिए गाइस। ये नंबर को नोट कर लीजिए, जो भी ये नंबर है गाइस, जो भी ये जोन है, तो इन जोन्स को आप भी अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। और जैसा ही जो नीचे का लेवल ये है गाइस, जैसा मैंने कहा है कि अगर नीचे के लेवल पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद अगर एक फॉल आता है, तो फिर हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर एक लगातार फॉल के बाद तब एंट्री यहां नहीं करेंगे, लेकिन एक रीटेस्ट पे एंट्री जरूर करेंगे। जैसे ही हमें कोई एक बेरिश कैंडल दिखता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं। लेकिन जिसकी ट्रेड ये छूट चुकी है, यहाँ पे जो रीटेस्ट के टाइम एंट्री नहीं कर पाया, वो यहाँ पे इस जो लेटेस्ट जो लो बना रखा है उसको अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो वहां भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो गाइस इन चीजों को ध्यान रखिए, ऐसे ट्रेड करिए और सीखते रहिए। जैसे जैसे मैं बताता हूं उन चीजों को एकदम माइंड में फिट कर लीजिए गाइस, क्योंकि इससे आसानी से आपको ट्रेडिंग कोई नहीं सिखा सकता गाइस। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, नई एनालिसिस के साथ, नई जानकारी के साथ। तो गुड बाय गाइस, सी यू ऑल।